उत्तराखंड से छोड़े गए 18,000 क्यूसेक पानी से मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र के 36 गांव में मची तबाही। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर खादर क्षेत्र में सोलानी नदी में पहाड़ों से छोड़े गए 18,000 क्यूसेक पानी ने क्षेत्र के 36 गांवों में तबाही मचा दी। शेरपुर खादर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन की फसल जलमग्न हो चुकी है। वहीं 36 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। खादर क्षेत्र के कई गांवों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं। सभी संपर्क मार्गों पर भी 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। आज उपजिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा शेरपुर खादर क्षेत्र पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। वह गांवों में घूमकर जहां भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मोनू प्रधान और क्षेत्र की समाज सेविका रिया किन्नर ने उपजिलाधिकारी निकिता शर्मा को ट्रैक्टर पर बैठाकर पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करवाकर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। गांवों के संपर्क मार्ग पर पानी भरा देख उपजिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा गाड़ी से उतरकर पानी में ही निकल पड़ी और क्षेत्र के लोगों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उपजिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा ने बताया कि कल उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद 18,000 क्यूसेक पानी सोलानी नदी में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से शेरपुर खादर के अमलावाला, चमरावाला, भदौला, भदौली में लोगों के खेतों में पानी भर रहा है। कुछ घर भी प्रभावित हैं। हमने लोगों से बोला है कि अगर आपको जरूरत है तो हमारे पास बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें इस पूरे क्षेत्र के 11-12 हजार लोगों को उनके पशुओं सहित स्टोर करने की क्षमता है। फिलहाल लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। जब पानी उतरेगा तो पैमाइश कराकर बाढ़ का मुआवजा दिया जाएगा। भाजपा नेता मोनू प्रधान ने बताया कि यहां हर साल फसल बर्बाद होती है और सरकार जो मुआवजा देती है उससे भरपाई नहीं हो पाती। हमारी मांग है कि यहां स्थायी बंदा बने और अगर बंदा नहीं बनता है तो ये लोग यहां से जमीन बेच कर पलायन करने को मजबूर है। वहीं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की अध्यक्ष रिया किन्नर ने भी कहा कि राम नामक्कर गांव ऐसा गांव है जिसका चारों तरफ से संपर्क मार्ग टूट चुका है। अगर गांव में किसी महिला की डिलीवरी होती है तो नाव द्वारा उसको गांव से बाहर संपर्क मार्ग तक लाया जाता है। गांव वाले बेहद दयनीय स्थिति में हैं। पानी आने से किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई, जिसको प्रशासन को आंकलन करके उचित मुआवजा देना चाहिए। वहीं रिया किन्नर द्वारा मौके पर पहुंची उपजिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा का भी धन्यवाद दिया गया कि एसडीएम सदर नियमों के पर आकर के जमीनी स्तर पर मुआयना किया और गांव वालों को जल्द से जल्द राहत का आश्वासन दिया। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैडम, आज आप बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। किस तरीके से कौन गांव हैं जो ग्रसित हुए हैं बाढ़ से और किस तरह फसल जल? मेरे द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमने लगभग 1 दर्जन गांव 12 गांव का निरीक्षण किया। शेरपुर, खादर, भदौला, भदौली, रजकल्लापुर, आईकी और जो भी हमारे खादर क्षेत्र के गांव हैं उनका निरीक्षण किया, क्योंकि कल ऊपर से उत्तराखंड, हिमाचल में बरसात के कारण 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो सोलानी नदी में कैपेसिटी से ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से खादर क्षेत्र में पानी बढ़ गया है और कुछ पानी नदी के तटबंध को क्रॉस करता हुआ बाहर खेतों में भी आ गया है। तो क्या स्थिति लगी, आपने इस निरीक्षण किया, गांव के लोगों के लिए क्या किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, खेतों की क्या स्थिति है? क्या सबसे पहले मैं स्थिति पे बात करना चाहूँगी। तो खेत जो फसल है उसमें तो पानी भरा हुआ है। यदि पानी भरा रहता है और निकलता नहीं है, जैसा कि मैंने देखा कि पानी निकल भी रहा है, तो यदि भरा रहता है तो फसलों का नुकसान होगा उसको पानी निकलने के बाद आकलन किया जाएगा। बाकी घरों में 1-2 घर में बहुत हल्का सा पानी है, जो उन्होंने ऊपर ऊंचे पे घर बना रखे हैं, तो पानी घर के सामने है लेकिन घर उससे प्रभावित नहीं है। आवागमन में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन घर के अंदर पानी नहीं गया है। 3-4 घरों की कनेक्टिविटी जो है पानी आगे भरे होने की वजह से थोड़ी टेम्परेरी रूप से बाधित हो गई है। और हमारी व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ बाढ़ चौकी लगभग इन 15 के 15 गाँव में बनाई गई हैं गाँव के लिए, जो ऊंचाई पर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगी लोगों से कि यदि आपको खतरा लगता है तो सबसे पहले जान है, आप जो बाढ़ चौकी हमने बनाई है उसमें 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी है सारी मिला के। पशु के लिए है, वहाँ पर चारा भी उपलब्ध कराएंगे हम। वहाँ पर हम पूर्ति विभाग से राशन की और जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी स्थिति ऐसी लगती है
क्योंकि अभी स्थिति ऐसी अभी सामान्य है। कल को हो सकता है कि स्थिति आपको ऐसी लगे जिसमें आपको खतरा महसूस होता है, तो आप ज़रूर हमारी प्रशासन की जो बाढ़ चौकी है वहाँ पर आकर सहायता ले सकते हैं। मैडम, आगे की क्या रणनीति बनाई है? अगर पानी बढ़ता है फिर लोगों के लिए अगर समस्या बनती है तो उन्हें किस तरह से व्यवस्था कराई जाएगी? जैसा कि ग्रामीणों द्वारा भी अवगत कराया गया, एक दो जगह पर ग्रामीणों ने सुझाव दिए हैं कि यहाँ से आप गहरा करवा दीजिए या कहीं पर बंधा है तो उसको मजबूत करा दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं सिंचाई विभाग के साथ मिलकर उस पर वार्ता करके वो चीज़ें कराऊंगी। उसके अलावा हमारी जो तैयारी बाढ़ चौकी से संबंधित है उसको भी हम एक बार पुख्ता दोबारा देखेंगे और दोबारा चीज़ें करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं। और यही है कि भाई आप अपने जानवर जो आते हैं पानी में उनसे बचाव करें। कुछ छोटे मोटे जैसे ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ऐसे मौसम में सांप बिच्छू आदि आते हैं, तो आप इनसे बचाव करें। हमारी तरफ से हम लोगों के नंबर सबके पास हैं। हमारी तरफ से हमारी टीम, राजस्व के कर्मचारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी के नंबर सब जगह आपके पंचायत घरों में, प्रधान जी के यहाँ सबके पास हैं। तो आप किसी भी समस्या की स्थिति में किसी भी टाइम हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और हम जो भी चीज़ें कमियां हैं जैसे जैसे दिन पास आते जा रहे हैं और व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं।